आप जोड़ोगे तो लगभग कितने नंबर हुए? 190 और 60 कितने हुए? कितने हुए? 22। अभी आपके पास कितने नंबर का पेपर और है? कितने का? 100 तो आएंगे ना, तो ही सिलेक्शन है। बिना पढ़े जाओ तो ही 100 आएंगे। मेरे से लिखवा लो आप एक दिन ही हाथ मत लगाओ, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी साइंस छोड़ देना, कुछ ही मत करना, इतने नंबर आ जाए, खत्म है ही नहीं। तो हिस्ट्री में ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि हम इसको अलग से कोई पढ़े। क्यों भाई, मैं तो ये चाहता हूं कि जो टाइम मिले इसके अलावा आपको, मैं आपकी जगह एग्जाम दे रहा होता ना, तो मैं चाहता कि मैं साइकोलॉजी वैसे रट लूं जैसी नोट्स में लिखी हुई है, क्योंकि उसका कोई क्वेश्चन आया ना तो उसमें एग्जैक्टली वही भाषा लिखनी पड़ेगी जो नोट्स में है। वहां भाषा का भी ध्यान रखना पड़ेगा, मैं मेरी तरफ से भाषा बना के भी नहीं लिख सकता। मैं वहां चाहूंगा कि यार वहां पे बिजनेस मैनेजमेंट वाला जो है जैसा नोट्स में लिखा वैसा वैसा छापूं। मैं वहां चाहूंगा कि यार पबमेड और एथिक्स के अंदर जो एग्जैक्टली नाम है वैसा वैसा लिख के आऊं। ये सब्जेक्ट तो फ्लोटिंग है, आप किसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, एक आधा नंबर ऊपर नीचे होता है। उधर दिक्कत है, उधर वो 120 नंबर का है पोर्शन, यदि आप बहुत अच्छे से लिख के आए तो जैसा उन्होंने लिखवा रखा है नोट्स में, क्योंकि वो भाषा का ही खेल है उधर साइकोलॉजी में उन चीजों में, जैसा लिखवा रखा है वैसा आपने लिख के आते हैं तो वो अपने को 60 के आसपास नंबर देता है, 60-70 नंबर के आसपास नंबर देगा। और यदि हम नहीं लिखते हैं ना तो वो इसको 35 पे ला देता है, तो गैप ज्यादा कर जाता है। हिस्ट्री ऐसा है कि आपने बहुत अच्छे, जैसे मैं मान लो हिस्ट्री का टीचर हूं, मैं यदि इस पेपर को देख के हूं तो मेरे को नंबर देगा 55 दे देगा, 50 दे देगा। आप ठीक ठाक हो, आप स्टूडेंट हो, आप यूं लिख के तो ये आपके 45 देगा। इतना सा फर्क रहता है। ये नंबर दूसरी जगह निकल जाते हैं कि मैं हिस्ट्री का टीचर हूं तो मेरी हिस्ट्री अच्छी है तो मेरी इकोनॉमी खराब है, तो मेरी इकोनॉमी में 45 आते हैं तो आपकी इकोनॉमी में 55 आते हैं। मेरी इकोनॉमी अच्छी है तो मेरी ज्योग्राफी खराब है तो मेरी ज्योग्राफी में कम आएंगे तो आपकी ज्योग्राफी में अच्छे आ जाएंगे। आपकी पॉलिटी खराब है तो मेरी पॉलिटी अच्छी है तो आपकी कम आए तो मेरी उधर। तो ये बराबर सा मार्जिन कर देता है। ये शायद तो छोटे वाले सब्जेक्ट दो, वो आपके पब्लिक और एथिक्स, हिंदी इंग्लिश, खेल यही है। बाकी वाले सब सहायक भूमिका निभा रहे हैं उनके अंदर। फिर बाकी वाले जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी साइंस, प्री में वही तो पढ़े थे, प्री में उनको पढ़ के तो प्री पास किया था, तो मोटी मोटी चीजें तो अपने को बताई। ये वो है जो हम नहीं पढ़ पाए थे। मैं कहता हूँ कोई इनमें से, ये नंबर कितने हुए आपके? 450। कोई करे कि भाई ये जो 120 नंबर का है, इधर अपने कोशिश करेंगे यार इधर अपने 60-65 नंबर है। ये जो 130 नंबर का है अपने इधर कोशिश करेंगे यार इधर अपने 70 के आसपास नंबर है। ये जो 200 नंबर का है अपने कोशिश करेंगे यार 120 के आसपास नंबर है अपने। आप जोड़ोगे तो लगभग कितने नंबर हुए? 190 और 60 कितने हुए? कितने हुए? 22। अभी आपके पास कितने नंबर का पेपर और है? कितने का? 100 तो आएंगे ना, तो ही सिलेक्शन है। बिना पढ़े जाओ तो ही 100 आएंगे। मेरे से लिखवा लो आप एक दिन ही हाथ मत लगाओ, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी साइंस छोड़ देना, कुछ ही मत करना, इतने नंबर आ जाएंगे। 20-20 नंबर तो 500 में आ ही जाने हैं मोटे मोटे। एक आदेश आप पुराने पेपर का पैटर्न उठा के देखोगे ना, उनमें फिक्स क्वेश्चन है लगभग कि ज्योग्राफी में हर बार उसने एक कोई फिजिकल डिवीजन उठा के पूछ लिया कि इसका महत्व बताओ, अरावली का महत्व बताओ, हाड़ौती के पठार का महत्व बताओ, हिमालय का महत्व बताओ। एक बार कोई वैली वगैरह का क्वेश्चन दिया और उसने कहा इसके बारे में आप क्या जानते हैं, या उसने दे दिया अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं उनका आपस के अंदर क्या है, या उसने किसी दो भाग की तुलना करवा ली कि ये क्या है, या उसने किसी उद्योग के बारे में देके पूछ लिया कि यार इस उद्योग की क्या संभावनाएं वगैरह बनती है। सेम सेम सा पैटर्न है, सेम क्वेश्चन है। आप एक बार किसी को अच्छे से याद कर लोगे उसके बाद फैक्ट लिख के कहीं भी लिखा जा सकता है, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं। आप कहोगे सर इतने इधर नहीं आते, मैं कहता हूँ 20-25 नंबर का मार्जिन भी किसी करे 220 तो आए, तो इधर इतने 20-25 बढ़ जाते हैं किसी के। आज पिछली बार 314 मेरिट थी, आपका जो सर मेरिट बढ़ जाएगी तो फिर आपके नंबर भी बढ़ेंगे। मेरिट बढ़ना घटना इस पर भी डिपेंड करता है, कई बार टाइट मार्किंग होती है, इजी मार्किंग होती है, इजी मार्किंग होती है तो आप सबके बढ़ेंगे। फिर जो आप इधर 100 ला रहे हो 100-150 पहुंच जाएगा, ये जो आप इधर 250 ला रहे हो ये को 260-270 पहुंचेगा, तो उतने नंबर अपने भी बढ़ जाएंगे। इसलिए फोकस कीजिए कि कहां से नंबर मिलते हैं कहां से नंबर नहीं मिलते। स्टूडेंट कई बार कहता है कि सर यहाँ पे 120 आपने ज्यादा लिख दिया, 120 कैसे आ सकते हैं? 70 नंबर की ग्रामर है इसमें, मैथमेटिक्स है वो, या तो नंबर आएंगे या उसके अंदर नंबर नहीं आएंगे। आप 50 नंबर की हिंदी की ग्रामर में से आप थोड़ी सी मेहनत करो, मैं कहता हूं अब भी यदि कोई 5 दिन तक लगातार ग्रामर पढ़ ले तो 50 में से 45 नंबर लाएगा, केवल ग्रामर। विलोम शब्द पर्यायवाची तो है, उनमें से मैं कहता हूं विलोम शब्द आप किसी भी बुक के विलोम शब्द उठा के देखिए। स्टूडेंट कई बार कहता है सर 350 विलोम शब्द लिखे, इतने कैसे याद हो सकते हैं? 350 में से 250 जो तेरे को अब भी आते हैं। सत्य का असत्य, सच का झूठ और आकाश का पता लिए याद करने हैं क्या? ले दे के उसके अंदर 100 विलोम शब्द है याद करने हैं, तो डेली गया के 20 ही करने हैं तो भी 5 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे उनको। ये का ये पर्यायवाची वाला खेल है। आप पुराने पर्यायवाची देखोगे आपको लगभग तो पता ही चल जाएगा यार ये वाले पूछे जा रहे हैं, कई तो इसने फालतू में लिख रखे, इनमें से सवाल ही नहीं आते।
और ये नहीं पूछे जाएंगे। और जो पर्यायवाची पूछे भी जा रहे हैं किसी एक के, तो अपने साथ दिक्कत ही होती है कि अगले दिन का 4 पर्यायवाची बताइए, अपने को 2 आते हैं, 2 नहीं आ रहे। एक कोई ऐसा नाम याद कीजिए जो थोड़ा टफ सा नाम है, जो आपने कभी सुना हुआ ही नहीं है, ताकि कुछ ऐसा आया तो 2 तो अपने इजी वाले तो लिख लेंगे, एक आधा उधर से अपने लिख देंगे। और 4-4 पूछे अपने 2-2 भी लिखे आएंगे तो भी आधे नंबर तो उधर से आएंगे। तो 45 भी नहीं आए तो 40 नंबर के है। ये का ये इंग्लिश वाली ग्रामर का खेल है। एग्जैक्टली जो सर ने वो लिखवा रखे हैं कि भाई एक्टिव से पैसिव में ये होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में होगा, सिंपल सिंपल वो सीधे सीधे याद करके जाए ना, तो भी उधर 20 में से 12-13 नंबर का जुगाड़ होता है। भाई मैं तो खुद हिंदी मीडियम, टिपिकल मारवाड़ी मीडियम, हिंदी मीडियम ही का, उसके बावजूद है ना, मुझे ग्रामर पे इतना भयंकर कॉन्फिडेंस होता था इंग्लिश वाली कि इधर नंबर आएंगे अपने, बाकी नहीं आएंगे। क्योंकि बाकी का तो चक्कर था कि यार ऐसे लिखेंगे तो ऐसे में तो लाइनें बनानी पड़ेगी, तो वो बनाएंगे कैसे? यहाँ बनानी थोड़ी, यहाँ तो अगले नहीं बना रखी है, अपने को तो आगे पीछे तो करनी है, फॉर्म ही तो चेंज करनी है, ये तो करकुरा लेंगे। तो और हमारे वाले टाइम में तो हम और दिमाग लगाते थे, अब पता नहीं कैसा पैटर्न आता है, हमारे वाले टाइम में तो वैसा था कि फिल इन द ब्लैंक्स आते थे, 3-4 फिल इन द ब्लैंक्स आते थे। कई बार तो उसमें इतना दिमाग लगाया हुआ है कि 4 दे रखे हैं और अपने को चारों नहीं आ रहे, चारों एक ही भर दो, एक तो सही है, चारों तो और नेगेटिव मार्किंग वाला उधर सीन नहीं होता। चारों क्यों गलत किया जाए, 2 नंबर में से आधा तो कहीं ना कहीं लिया जाए तो अपने आप ही हो जाएगा। थोड़ा बहुत और दिमाग लगा लेते हैं उनमें, इधर नंबर लाए जा सकते हैं। यदि आप 70 नंबर में से इधर थोड़ा सा यूं लगाओ तो इधर अपने 50 एक नंबर आराम से आ सकते हैं। 50 नंबर का ये होता है, 130 नंबर का पीछे और पड़ा, आधे तो दे कोई, तो 100 से प्लस निकलते हैं। तो ये भी नहीं कि तो मैं कई बार सोचता हूँ कि कई स्टूडेंट के हिंदी इंग्लिश में नंबर आते हैं 60-65, इतना बुरा कैसे कर सकता है कोई? इसमें 60-65 तो खाली ग्रामर के अंदर ही लेके, इसका मतलब कंपोजिशन पूरा ही छोड़ के चला गया, या तूने ग्रामर पढ़ी नहीं। अपने ज्यादातर ये होता है कि अपने सोचता है कि विलोम शब्द पर्यायवाचक है तो क्या पढ़ना है, ये तो मैं लास्ट में देख लूंगा, और लास्ट में देखते नहीं। या अपने साथ सबसे भयंकर दिक्कत है कि कोई शब्द लिखे नहीं जाते, कि अपने को आहूत लिखना था, आहूत ऐसे लिखना है, अपने इसको ऐसे लिख के आ रहे हैं। हिंदी वाला इसमें नंबर नहीं देता, था तो विलोम शब्द ही, आप अपने हिसाब से सही करके, आहूत का अनाहूत होता है, आप अपनी तरफ से आपने कहा आहूत का अनाहूत करके आया, पर उसमें छोटे ऊ की मात्रा आपकी गलत लगाई हुई थी, उसने वहां पर नंबर काट दिया, उसने सही नहीं माना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लें, वो कर लें, बहुत इजी सी चीज है। आज कितनी तारीख हुई है? 12। कितने दिन पड़े हैं अभी? और कितने दिन पड़े हैं? कितनी तारीख को एग्जाम है? 27। 15 दिन भाई, इतना सिलेबस ही नहीं यार, इतने 2 बार सिलेबस हो जाए यार, क्या यूं मूड लटका के बैठे रहते हो आप? और लास्ट दिनों में तो वैसे ही जो एड्रिनलिन ग्रंथि होती है वो ज्यादा सक्रिय रहती है, हार्मोन स्त्रावी ज्यादा होते हैं। नहीं, ये तो आप खुद नोटिस करना। मैं कहता हूं नॉर्मल दिनों के अंदर यदि आप किसी एक सब्जेक्ट को रिवीजन करते हैं, मान लो साइकोलॉजी भी लेके बैठे, तो आपको पूरा दिन लग जाएगा, 2 दिन भी लग जाएंगे, और आप लगेगा अभी भी एक बार भी मेरी आंखों में से निकली नहीं। ये का एग्जाम का टाइम होता है ना, 3 घंटे में निकल जाती है, पूरी निकल जाती है। वो तो हमारे एक सीनियर थे, वो हंसते थे कि राजस्थान जीके की वो एक गाइड आती थी मोटी सी, मैं भूल गया पहले कौन सी गाइड, नहीं को दूसरी, मैं अरे हमारे टाइम में आती थी रे, बुढ़ापा आ गया अब काफी 2008-9 की, मेरे से भी सीनियर थे तो 2008, उसके बाद 15 साल में गंगा जमुना में खूब पानी बहाया जी, नई नई किताबें आई, तो मोटी सी गाइड थी, 300-400 पेज की गाइड आती थी। तो वो हंसते थे कि यार यूं नॉर्मली देखे ना तो कि राजस्थान, तब हमारे क्या प्री का जो पेपर हुआ करता, प्री पेपर में 2 सब्जेक्ट आते, एक तो आता जीके का, एक आता सब्जेक्ट का। तो हमारा कॉन्फिडेंस सब्जेक्ट पे होता था, हम हमेशा सोच के जाते सब्जेक्ट को रगड़ के आएंगे, जीके पढ़ते ही नहीं थे। तो फिर लास्ट टाइम में थोड़ा बहुत जीके पढ़ते, तो वो हंसते हैं कि यार उस एग्जाम में मैं जीके पढ़ के नहीं गया, तो अब कब पढ़े? तो जोधपुर से जैसलमेर जाना था, तो बस के अंदर जो 4-5 घंटे का टाइम लगता जीता, उतने में वो गाइड पूरी कर गया था, क्योंकि मेरी पढ़ी हुई थी यार, उससे पहले भी राजस्थान जी के पढ़ तो रखी थी मैंने, एक बार वापस उसका रिवीजन करना था। और एग्जाम टाइम में आपको यूं स्कैन होते हैं पेज, स्कैन होते हैं, तो जल्दी जल्दी हो भी जाता है, अपने आप हो जाते चीजें, तो टेंशन ही मतलब अपने लो, राजस्थान जी की तो आज ही खत्म करते हैं अपने।